हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। यू वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। और यहाँ पे मैं ज़रा वर्सेस लिखना भूल गई हूँ। आपके और आपके व्यक्ति के बीच में इस टाइम कंपैरेटिवली देखा जाए तो आपकी भावना क्या है, उनकी भावना क्या है, क्या वो आपको लेके कुछ आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। आज की रीडिंग में शिव शक्ति की ब्लेसिंग से कर रही हूँ, उनकी कृपा से आपके रिलेशनशिप में हीलिंग भी हो, आपके व्यक्ति आपके पास लौट के भी आए, इस शुभ कामना के साथ मैं इस रीडिंग की शुरुआत कर रही हूँ। और आप देख लेना ये रीडिंग आपके लिए हीलिंग साबित होने वाली है, क्योंकि आज मुझे बहुत प्लेजेंट सुंदर एनर्जीज फील हो रही हैं। आई एम गेटिंग वेरी वेरी गुड वाइब्स। ब्लैक कैंडल आपके काले काले दिल वाले व्यक्ति के लिए और रेड आपके लिए। हालांकि मुझे ऐसे ना क्रॉस करके हैंड्स को रीडिंग करनी पड़ेगी, बट आई विल डू इट क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, इनका तो डेफिनेटली दिल काला है। या फिर ऐसा करती हूँ, ये भी ठीक नहीं है, ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे करती हूँ। हाँ, ये देखो लेफ्ट साइड आपके व्यक्ति की अब सही बैठा, देखो अब सही बैठी बात। अब देखो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है, सॉरी आपके व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है और आपकी फीलिंग्स क्या है। आज पूरा टाइम मैं आपके व्यक्ति बोल रही हूँ। इसका मतलब आज कुछ तो खुलासा होने वाला है यार। क्या खुलासा होने वाला है देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि भी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर मुझे स्कॉर्पियो राशि भी दिखाई दे रहा है। बैक स्टैप करने वाला स्कॉर्पियो, मतलब नॉट राशि वाइज स्कॉर्पियो, मैं उस क्रिएचर की बात कर रही हूँ कि अगर ये आपको डस ले तो बस काट लेना ये आपको, तो फिर इसका कांटा पानी नहीं मांगता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने तेज़ तर्रार तरीके से बहुत सारे शब्दों को ऐसा बोला है ना आपसे कि वो आपके दिल पे आके लगे हैं। मुझे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़े झगड़े की बू आ रही है आज इस वैक्स को देख के। तो मैंने आपको बताया स्कॉर्पियो राशि, लिब्रा, कन्या यानी कि वर्गो, तुला मैंने आपको बता दी है, धनु सेजिटेरियस, सिंह एंड टॉरस वृषभ राशि। आपके पार्टनर मुझे ऐसा लगता है कि या तो बहुत रिसेंटली ये शिवालय यानी कि महादेव के मंदिर जाके आए हैं, या फिर ये किसी ज्योतिर्लिंग पे दर्शन करने के लिए गए हैं, या फिर अपने जो नॉर्मल अपने घर के पास मंदिर होते हैं, शिव जी को इन्होंने जल या तो चढ़ाया, या तो शिव जी की इन्होंने भक्ति की है और कहीं ना कहीं इन्होंने शिव जी से आपको मांगा है, या इस रिलेशनशिप की बेहतरी के बारे में इन्होंने कोई ना कोई अरदास लगाई है उनसे। अभी ऐसा क्यों हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे इमोशंस एक साथ उमड़ रहे हैं। अब तक रिश्ते में जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे यहाँ पे आपका व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा ना इसके दिल की फीलिंग्स हिलोरे खाती हुई नजर आ रही हैं। अब ये चंद्रमा की किसी महादशा के शुरू होने की वजह से हो सकता है उनके लिए, या चंद्रमा का कोई ऐसा गोचर हुआ हो जिसकी वजह से हो रहा हो, या तो आपके व्यक्ति का कुछ तो ऐसी दिक्कत है, ऐसा कुछ मुझे ग्रहचाल दिखाई दे रही है कि आपके व्यक्ति में अचानक आपको लेके बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। आपका व्यक्ति किसी सरकारी जॉब में हो सकता है, या हो सकती हैं आपका पर्सन किसी मेडिकल फील्ड में हो सकता है, या हो सकती हैं आपके पर्सन की फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये व्यक्ति कोई बिजनेस ओनर हो सकता है। ठीक है, ऑफ कोर्स जॉब भी होगा ही, ऐसा नहीं है कि जॉब वालों के लिए रीडिंग नहीं है, आपके व्यक्ति जॉब में भी हो सकता है, बट मुझे जो मैंने आपको बताया वो हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसके अलावा एनर्जी देखो, कभी भी सिर्फ प्रोफेशन सुन के या सिर्फ राशि सुन के रीडिंग नहीं छोड़नी है आपको। एंड तक देखो, रीडिंग के एनर्जी पे ध्यान दो। ये रीडिंग किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए नहीं हो रही है, उससे बिलोंग करने वाले लोगों के लिए नहीं हो रही है, ये हर उस इंसान के लिए हो रही है जिसके लिए ये एनर्जीज रेजोनेट कर रही है। मैं आपको आपकी एनर्जीज बताती हूँ, अगर रेजोनेट करे तो रीडिंग आपके लिए है। देखो आपका जो मन है, देखो पहली बात तो यह है कि आप पिछले 2-3 हफ्तों में काफ़ी संभल गए हो। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो ना, तो आपने खुद को काफ़ी संभाल लिया है। ठीक है, अभी ऐसा डिप्रेशन, मरने मारने के थॉट्स और ऐसे कायर वाले थॉट्स आपको अब नहीं आ रहे हैं। अभी ना आपको जो है महसूस हो रहा है कि यार मुझे अपने आप को संभालना है। और पता है आपको, डिवाइन रेल्म में जो दूसरा रेल्म है, स्पिरिचुअल रेल्म जो है, वहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में ना एक ब्रिज पूरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप और आपके बीच में जो आप और आपके पार्टनर के बीच में जो पुल है ना, वो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि उनके आपकी तरफ आने के आसार मुझे बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि या तो आपने रिसेंटली हेयर कट करवाया है, या फिर आपके बालों में डैंड्रफ हो सकती है, या फिर बालों की समस्या आप फेस कर रहे हो, या फिर बालों का बहुत ध्यान रखने वाले इंसान हो, समथिंग टू डू विद योर हेयर। ओके, ऑल्सो बैक एक की इशू आपको रिसेंटली हुई हो सकती है, या फिलहाल आप फेस कर रहे हो। ओके,
ऑल्सो किसी तरह के लो ग्रेड फीवर या थका हुआ शरीर, या कहते हैं ना इसको गिरा गिरा शरीर फील होना, ऐसा भी दिक्कत से आप अभी गो थ्रू कर रहे हो सकते हो। ओके, आपने तो इस व्यक्ति के आने की उम्मीद तो नहीं छोड़ी, लेकिन आपने अपने आप को परेशान करना और अपने आप को तड़पाना तरसाना छोड़ दिया है। ऑल्सो अब आप हिस्टेरिकली भी बिहेव नहीं करते हो, पागल नहीं हुए जा रहे हो अब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पागल ही हुए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को संभाल रहे हो। मन का एक कोना है जहाँ पे ये व्यक्ति की खटखटाना अभी भी चालू है, और होना भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति और आपके बीच में कोई फॉर्मल क्लोजर तो हुआ नहीं है, अभी भी आपके साथ वो बैगेज चल ही रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने नई शुरुआत करने के लिए कहीं ना कहीं मंदिर जाके महादेव से कुछ तो कह के रीबिगिन करने के बारे में कहा है। ओके, अब महादेव के मंदिर क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे जब स्टार्टिंग में मैंने वैक्स ट्रिप करना शुरू किया था तो मुझे शिवलिंग जैसी आकृति बनती हुई दिखाई देती है, रंग भी शिवलिंग के जैसा ही है यहाँ पे कैंडल का। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी आकृति दिखाई दी कि मुझे ऐसा लगा, ऐसे देख के ऐसे वाइब्स आई कि आपका व्यक्ति आज गया है कहीं पूजा करने के लिए। अगर ये बहुत नास्तिक इंसान है तो उन्होंने प्रे किया है, किसी शक्ति से प्रे किया है, मे बी यूनिवर्स से, या कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद आई है कि अगर ये व्यक्ति भगवान को बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं तो भी ठीक है। काफ़ी लंबा समय कई लोगों के नो कांटेक्ट को हो गया है, और काफ़ी लंबे समय से आपका व्यक्ति आपसे आंखें चुरा रहा है। जी तो नहीं चुरा रहा है, जी तो इसका आप में पड़ा हुआ है, लेकिन इसने आंखें ज़रूर चुराई हैं। आपके व्यक्ति का नाम लेटर एस, लेटर पी, लेटर डी, लेटर टी, लेटर एन, लेटर आर से हो सकता है, लेटर टी से भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सपने देख रहे हैं, आप भी अपने सपने में ऐसा देख रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे कह रहा है कि मेरा इंतज़ार करो, मैं लौटूंगा। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में इस वक्त ड्रीम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। उनके सपनों में आप आ रहे हो ये कहते हुए दैट वी विल मीट सून, जल्दी से आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और आपके सपनों में व्यक्ति कुछ इस तरीके से आ रहा हो सकता है कि अगेन मेरा इंतज़ार करो, आई विल कम, डोंट गिव अप ऑन मी। ओके, तो इस तरीके से आप ख्वाबों में, ड्रीम्स में भी एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और बहुत जेन्युइन बातचीत है, ये कोई हेल्यूसिनेशन नहीं है आपका। रियल में आप लोग किसी ना किसी रियल में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हो, सबकॉन्शियसली आप लोग एक दूसरे के साथ अभी भी पूरी तरीके से, मैं बोलूँगी पूरी तरीके से जुड़े हुए हो। नो कांटेक्ट ज़रूर है, लेकिन ये परमानेंट तो बिछो हो या सेपरेशन है नहीं। आप दोनों की सोल्स, आप दोनों के कॉर्ड्स अभी भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरवाइंड, एंटैंगल्ड हैं। शायद बहुत कोशिश करते हो आप इस व्यक्ति को भूलने की, पर ये भूला नहीं जाता। आपके व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन इंक्लूड कर रहा है कहीं ना कहीं, ये पहले आपको कुछ इस तरीके से ताने मारते हुए मैसेज भेज सकते हैं कि मुझे भूल गई होगी तुम तो, या मुझे भूल गए होगे तुम तो, तुम्हें तो मेरी याद आने वाली है नहीं, या मुझे तो लग रहा है कि तुमने आगे मूव ऑन कर लिया है, लगता है तुम किसी और के साथ बातचीत कर रही हो या कर रहे हो। मुझे लगता है कि जो भी इनका अभी फर्स्ट कम्युनिकेशन आपको आने वाला है आफ्टर अ लॉन्ग नो कॉन्टैक्ट, वो एक क्रिटिसाइज करता हुआ या ताना मारता हुआ कॉन्टैक्ट होगा। ओके, यानी ये ताने मारेंगे आपको, और ऐसा मैसेज भेजेंगे कि आप पहले तो उस मैसेज को पढ़ के बड़े खुश हो जाओगे, क्योंकि कोई मैसेज आया आपके इनबॉक्स में, आपके व्हाट्सएप में कुछ ऐसा मैसेज आके लैंड किया, ये आपके लिए नाचने गाने वाली बात होगी। लेकिन जब आप उस मैसेज को खोलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी, जिसकी वजह मुझे यहाँ पे ये दिखाई देती है कि आपका जो व्यक्ति है वो कुछ तानेदार बात करेगा। एक होता है ना दानेदार घी, ये तानेदार बात है, ये मान लो आप तो आपका जो पर्सन है वो तानेदार बात करने वाला है आपसे। वो आपसे कोई ऐसी बात करने वाला है जो सुन के ना आपका मुंह बिल्कुल सुकड़ जाएगा, जब नाक चढ़ा लोगे आपकी, यार इतने दिन बाद कोई बात की, वो भी इतनी फालतू, क्योंकि ये फालतू ही बात है। लेकिन ये व्यक्ति इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको आप पे शक हो रहा है, ये व्यक्ति इसलिए कर रहा है क्योंकि आप उसके बिना बड़े दिन से खामोश चुप रह के उसके बिना रह रहे हो ना, क्योंकि आपने चुप्पी साध ली, आप खामोश हो गए हो। अब आपकी खामोशी इस व्यक्ति को इतना तंग कर रही है, इतना तंग कर रही है कि अब ये फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलेगा आपको, कुछ तो भी। ठीक है, आपको इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा समय दो, या तो आप उस मैसेज को रिप्लाई ही ना करो या कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दो, तो आपके पास दूसरा कोई सौम्य है और एक मेलोड डाउन, एक डाइल्यूटेड जो ऐसा मैसेज ना हो, ऐसा मैसेज भी आपके पास आएगा। लेकिन स्टार्टिंग बिगिन ये ऐसा करेंगे कि इनकी नाक भी ना कटे,
आपके सामने झुकना भी ना पड़े और कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश हो जाए। बड़ा ही चालाकी के साथ ही आपको मैसेज भेजने वाले हैं, लेकिन मैसेज आएगा ज़रूर आपके पास। तो नेक्स्ट एक्शन आपके व्यक्ति का मुझे प्रपंची दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनाते हुए, कहीं ना कहीं एक एक तरह की का थॉट मन में रखते हुए कि ऐसे अप्रोच करता हूँ या ऐसे अप्रोच करती हूँ, ये आपके पास आएंगे और बड़ा ही तानेदार मैसेज आपके पास आएगा, जहाँ पे ये व्यक्ति एक्सपेक्ट करेगा आपसे एक रिएक्शन, और ये एक्सपेक्ट करेगा कि जब आप उसके मैसेज को पढ़ोगे ना, तो क्योंकि इसने बहुत समय के बाद मैसेज किया है, तो आप इसको अपना सौभाग्य समझ के कि चलो मैसेज तो आया, आप इससे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो, या फिर किसी तरह की कन्वर्सेशन तो स्टार्ट होगी जिसको ये बाद में संभाल लेगा। इसको केवल एक कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए आपसे चाहिए। ये व्यक्ति ये भी जानता है कि अगर एक बार ये आपको थोड़ा सा स्टर कर दे मैसेज भेज के, तो फिर आप खुद ही इसके पीछे पीछे भागने लग जाओगे, इसे कुछ खास करना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा भी विश्वास है इसका, पर फिर भी मुझे लगता है कि व्यक्ति एक एफर्ट, एक कुछ ना कुछ करने की कोशिश आपके लिए ज़रूर करेगा। ओके, यहाँ पे मुझे एनर्जीज डेफिनेटली रीयूनियन की दिखाई देती है, पर रीयूनियन ज़रूरी नहीं है आपके हिसाब से हो या आपका हिसाब का हो, या ऐसा हो जिसे करके आप बड़े खुश हो जाएं। ये रीयूनियन एक ऐसा रीयूनियन भी हो सकता है जहाँ पे आपको बस अपने आप को फोर्स करना पड़े इसके लिए कि चलिए अब ये आ गया इतने टाइम के बाद और मैं वेट भी कर रही थी, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ फ्रॉम हियर। ओके, मुझे रीयूनियन ये बहुत ज़्यादा सजा सवरा, खूबसूरत, ब्राइट, ऐसा तो मुझे मतलब ये कोई आने के बाद ये कोई दिस पर्सन इज़ नॉट स्प्रेडिंग सनशाइन इन योर लाइफ। आएंगे, थोड़ा सा एटीट्यूड में आएंगे, लेकिन बातचीत होगी। ये जो इतना लंबा गहरा सन्नाटा है ना आप दोनों के बीच में, जो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ ख़त्म नहीं है। ऑफकोर्स आपका व्यक्ति वही अनफीलिंग, रूड, इस तरह की किसी बात की तरह से सेम अंदाज रखते हुए आपसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश ज़रूर 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 होगा। ऑल्सो मैं ये भी देख रही हूँ कि क्योंकि देखो आज ना आपका डिपॉजिट काफ़ी हाई है यहाँ पे, और इस व्यक्ति का भी है, हालांकि कैंडल्स के साइज़ में भी बहुत डिफरेंस है, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये इसको उसके मुकाबले में तो एक मुझे टक्कर का ही लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मुझे डिपॉजिट दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ना डेंस है। ओके, डेंस कहूँगी मैं, ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी, तो मैं डेंस बोलूँगी, जिसका मतलब ये है कि आप थोड़े में या कम में अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे बेहतर चाहते हो, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए ये जो पूरा एहसास है, ये जो पूरी जर्नी है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं रही है, और आप इसमें इतना कुछ खो चुके हो कि अब आपको लगता है कि थोड़े और दिन अगर मुझे इसके बिना रहना भी पड़ेगा तो भी कोई बात नहीं है, बस सुधर के आए और ढंग से ही आपके पास आए। तो मुझे आप इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, लेकिन इस बार मुझे आपका पड़ला भारी इस व्यक्ति से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दैट समवेयर इस बार कम्युनिकेशन में ये आपको पुराना दुखी दरिद्र तो नहीं पाने वाले हैं। इस बार तो जो टक्कर होगी वो कांटे की टक्कर होने वाली है। इस बार जो होगा वो होगा जो इन्होंने सोचा नहीं है, क्योंकि इस बार आपकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस, आपकी आंखों में एक चमक, आपके चेहरे पे एक फर्मनेस और एक इस तरह का एक्सप्रेशन दिखेगा इन्हें जो दुर्बल नहीं है, जो निर्बल नहीं है, ओके, जो निहत्ता नहीं है, जो ये नहीं कह रहा है कि बस ठीक है तुम आ गए ना प्राणनाथ, बस मुझे तो इसी में खुशी है। ऐसा नहीं, आप एक कहीं ना कहीं इनको ऐसा इंसान फेस करना पड़ सकता है जो ये बोलेगा कि और आओ बैठो, बताओ क्या चाहिए, क्यों आए हो। और आपके भी इस बार कुछ शर्तें होंगी, कुछ तर्क होंगे। तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति जिस कॉन्फिडेंस के साथ, ये कह लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा ना, वैसा इंसान ये आपको पाएगा नहीं। और कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत होगी एक ऐसे रिलेशनशिप की जो कि बैलेंस्ड है, जहाँ पे ये इंसान जानता है कि आप झुकने वाले नहीं हो। ये जानते हुए भी जब ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेगा तो वो ये समझ के आगे बढ़ेगा कि आप पहले वाले फॉर्म में तो अब वापस से रिवर्ट होने वाले नहीं हो। समवेयर दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ टू चेंज। और कहीं ना कहीं यही एनर्जी बहुत समय से आपके इस रिलेशनशिप में चाहिए थी, जो आके ही नहीं दे रही थी। शायद आपका खामोश होना इस बार, शायद आपका इस बार स्ट्रांग होना मे बी विल हेल्प यू इन दिस कनेक्शन, जो कि आपने बहुत समय बाद और बड़ी मुश्किल से फाइनली किया है। डेफिनेटली कह सकती हूँ आपका चुप हो जाना हैज़ बीन अ मैसिव फैक्टर कि ये अब रिलेशनशिप आगे कैसे पैन आउट करेगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया फॉर एनर्जी एक्सचेंज। श्री राधे, हर हर महादेव।